अभी जाकर एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस। राजधानी दिल्ली में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल मुख्य चुनाव आयुक्त से कुछ अहम मुद्दों को लेकर मिला। प्रतिनिधिमंडल में सीनियर लेकर सलमान खुर्शीद, मुकुल वासनिक, पवन खेड़ा उपस्थित रहे। प्रतिनिधिमंडल ने आचार संहिता लगने के बावजूद प्रधानमंत्री के कुछ प्रचार करने के तरीके पर ऐतराज उठाया और कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री सेवा की वर्दी में दिखते हैं, ये कहीं ना कहीं सेवा का अपमान है। कई जगह पर होर्डिंग लगे हैं, बैनर लगे हैं, इन्हें हटाया जाए। और मुख्य चुनाव आयोग ने भी इसे गंभीरता से लिया और उन्हें आश्वासन दिया कि उचित कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली से अतुल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। एक ऐसी बात भी रखी जो बार बार पहले भी उठाते आए हैं कि प्रधानमंत्री के जो सैन्य बलों के साथ कार्यक्रम किए जाते हैं, उन चित्रों का, फिल्म्स का दुरुपयोग करना चुनाव के दौरान, जहां प्रधानमंत्री सेना की यूनिफॉर्म में होते हैं या एयरफोर्स की कैप लगाकर प्रचार कर रहे हैं एक तरह से, वो उस पर हमने अपनी बहुत घोर आपत्ति दर्ज कराई, क्योंकि पहले भी हम लोग आपत्ति दर्ज करा चुके हैं और पहले चुनाव आयोग की एडवाइजरीज हैं कि ये नहीं किया जा सकता चुनाव के दौरान। तो आज हमने चुनाव आयोग को उनकी अपनी एडवाइजरीज भी स्मरण कराई कि ये आप ही की एडवाइजरीज हैं और ये बार बार रिपीट ऑफेंडर है बीजेपी, उस दिशा में भी चुनाव आयोग को कदम उठाने चाहिए। मेरे साथी गुरदीप सप्पल जी आपको काफ़ी जानकारी भी देंगे। पिछली बार जब हम इलेक्शन कमीशन को मिले थे तो हमने फ्री स्पीच का मुद्दा भी उठाया था और जो डिफेमेटरी पोस्ट है भारतीय जनता पार्टी के हैंडल पर जो बहुत सारी ऐसी विभाजक कंटेंट वो बना रहे हैं, वो उनके हैंडल से पोस्ट हो रही है, उसकी शिकायत की थी। इलेक्शन कमीशन ने आज हमको ये बताया कि उन्होंने फैसला लिया है चुनाव के दौरान जो सेक्शन 69 और 79 है IT एक्ट का, सेक्शन 69 और 79 IT एक्ट का जो है, जिसके तहत अलग अलग यूट्यूब चैनल को, अलग अलग प्लेटफॉर्म को बंद किया जा सकता है, उसका पालन नहीं करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन के दौरान फ्री स्पीच को बिल्कुल बरकरार रखने के लिए इलेक्शन कमीशन इस पक्ष में नहीं है कि कोई भी यूट्यूब चैनल, कोई भी मीडिया का प्लेटफॉर्म उस पर बैन ना किया जाए। लेकिन हमने उनको ये भी ध्यान दिलाया कि इलेक्शन कमीशन तो ये नहीं करने जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने तो कहा कि वो फ्री स्पीच चाहते हैं, लेकिन सरकार की जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, सूचना प्रसारण मंत्रालय, वो कई यूट्यूब चैनल्स को बैन कर रही है, कई सारे पत्रकारों के हैंडल्स को बैन कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले भी एक टेलीविजन चैनल था बोलता हिंदुस्तान, उसको भी बैन किया गया। और जो बैन किया गया, यूट्यूब की ओर से बताया गया कि इस बैन के वो कारण नहीं बता सकते क्योंकि मंत्रालय ने उनको कहा है कि इसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाए। हमने ये बात इलेक्शन कमीशन के समक्ष रखी है कि चुनाव के दौरान ये जो अधिकार है सेक्शन 69 के तहत, वो मंत्रालय के पास नहीं होना चाहिए, वो चुनाव आयोग के पास होना चाहिए। और चुनाव आयोग हमारी बात से सहमत था, उसका ये मानना था कि चुनाव में फ्री स्पीच को हर हाल में बरकरार रखना चाहिए। दूसरी बात हमने एक और उठाई, केरल में तिरुवनंतपुरम में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं राजीव चंद्रशेखर, उनके जो एफिडेविट है उसमें बहुत सारी गलतियाँ पाई गई हैं। उन्होंने अपनी कुल आय 6 रिपोर्ट में दिखाई है, उनके एसेट्स की वैल्यू में प्रॉब्लम है। ये बात भी हमने इलेक्शन कमीशन की। एक और इशू जो हमने उठाया है आज, त्रिपुरा के अंदर जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो लगातार हमारे कैंडिडेट से मांग रहे हैं कि जो होर्डिंग लगाने वाले वेंडर्स हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट दिए जाए। नियम अनुसार इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो चुनाव के दौरान अलग अलग बाधाएँ कई बार इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों द्वारा क्रिएट की जाती हैं, उसके खिलाफ हमने आज इशू किया है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि वो लगातार जो फोन आ रहा है। अभी जाकर एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की उमर अब्दुल्ला साहब आ रहे हैं। हम उनको वहाँ पर डिले नहीं करना चाहते। 4:15 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसलिए हम तत्काल यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन आज की जो महत्वपूर्ण बातें हैं हमारे साथी विस्तार से आपको बातें आज इलेक्शन कमीशन के सामने हमने रखी है। उसमें कुछ हमारी पुरानी आपत्तियाँ थी जिस पर अभी हम संतुष्ट नहीं हैं।
इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमने आदेश दे दिए हैं और हमने एमसीडी को और एजेंसीज को ये कह दिया है कि तत्काल ये उतार दिए जाए जहाँ पर प्रधानमंत्री महोदय या किसी मंत्रिमंडल में किसी व्यक्ति की तस्वीरें लगी हुई हैं, वो कहा है कि हम लोग फ़ौरन उसको उतार लें। हमने उसके साथ साथ ये भी कहा कि प्रधानमंत्री जी की जहाँ फ़ोटो लगती है वो तो अपनी जगह एक बात है, लेकिन प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं भाषणों में कहते हैं उसका हमें बहुत दुख हुआ है। जो उन्होंने बात ये कही है हमारे मैनिफेस्टो के बारे में, झूठ का बुलंदा है, इसका हमें बड़ा दुख है। आप कहीं भी डिसएग्री कर सकते हैं किसी और पार्टी के साथ, आप उसके तर्क दे सकते हैं, आप उसका प्रकाश कर सकते हैं, लेकिन ये कहना कि एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी तो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में सम्मिलित रही सर, ऐसा जबकि बहुत अच्छा मैनिफेस्टो लिखा गया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि ये आज़ादी से पहले जो यहाँ व्यवस्थाएँ थी या जो वातावरण था जिसमें कि जो पार्टियाँ आज़ादी का विरोध कर रही थी या हमारे सेकुलर समाज का विरोध कर रही थी, उन पार्टियों का ये मैनिफेस्टो लगता है। इस बात का हमें अत्यंत दुख है और हम ये समझते हैं कि हिंदुस्तान के इस देश के प्रधानमंत्री को ऐसी बात कहने का कोई अधिकार नहीं है। इस बात को हमने इलेक्शन कमीशन के सामने रखा है और उनसे विशेष आग्रह किया है कि इसको गंभीरता से बोलें और इस पर जो कार्रवाई कर सकते हैं वो कार्रवाई करवाएं। हमारे साथी पवन खेरा जी यहाँ पर हैं और जी हैं। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।